गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 2 आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन आया थोड़ा कम है। आप देखो बेटा ये भी उसी के जैसा है, दंड आरेख है। तो देखो दंड आरेख कैसे है। 30 से 7 टाइप मजदूरी की जो निम्नलिखित राशि है बेटा वो आपके पास, जैसे मान लो 830 कितनी है, समझ लो 830, 835, इसके बाद में 890, 810, 835, 836, 869, इसके बाद 72, 872, 843, 898, 871 और भी है आपके पास 820, 860, इसके बाद में बेटा 832, 32 के बाद में बेटा 33, 55, 45, 55, 45, 8 से 4, 808, 4, 8, 12, 40, 85, 35, 35, 836, 36 के बाद 835 लगा, 835, 33, 36, 838, 40, 40, 68 बनता है, 68, 6, 40, 806, 840। सही है। अब देखो बेटा इसमें से अपन को क्या बनाना है, दंड आरेख। कल मैंने बताया था आप लोगों को क्या क्या करना रहता है, बताया था नहीं बताया था बेटा। जो भी है आप लोगों के पास खरीदने वाला है या कुछ भी है, तो देखो बेटा सरणियों की संख्या तो कौन कितनी है, यहाँ पर सरणियों की जो संख्या है आपके पास, सरणियों की संख्या आपको कुछ भी यहाँ पे यहाँ पर मिलान क्या था, मिलान 6। दूसरा नंबर कौन सा है बेटा, तीसरे में क्या बोला गया क्वेश्चन में कि मिलान का प्रयोग करते हुए मिलान का प्रयोग करते हुए 800 से 810, 800 इत्यादि वाले एक बार बार सारणी बनाइए। बेटा सबसे पहले मिलान चिन्ह वाली सारणी बनानी है, मिलान चिन्ह। उसके बाद में क्या करना है बेटा, 12 बार। अब देखो बेटा मिलान चिन्ह तो कर लेंगे पड़े, लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया है, इसमें एक हिंट दी गई है अपने पास अंतराल है। क्या है बेटा, देखो एक हिंट लाइन दी गई है, अंतराल लेना, अंतराल लेना। जैसे कि दिया गया है 810 से 800 से 810, इसी प्रकार 810 से 820, इसी प्रकार से आपको प्रयोग करना है। तो अपन यहाँ पर लिखना बेटा ये हिंट है, ये आपको कुछ नहीं दी गई है। अब देखो आपको अंतराल क्या लिखना है यहाँ पर, अंतराल। इसके बाद में लिखना है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। इसके बाद में लिखना 12 बार। समझ में आएगा थोड़ा बहुत। अब की बात ऐसा रहेगी ना, आपको लेकिन अब की बात क्या अंतराल है 800 से 810 के बीच। तो 810 के बीच में कौन कौन से क्या रहेंगे, 800 से 810 के बीच में आपको 9 तक ही लेना है। अगर एक का मतलब 10 तक पूछा गया तो 800 से 809 तक ही लेना है। अब 10 से लेकर 819 तक आगे अब देखो 1000
830 से 840, 840 से 850, 850 से 860। बेटा आएगी तो लपड़ा पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस कम देना पड़ेगा। क्या आएगी इसको बेटा, ये है यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर आपको मिला है गुणांक, यहाँ पर कितना अनुपात, दो बेटा समझना। आपको बोलेगा बेटा 800 से 810, ये लिखा हुआ है, इसी प्रकार 10 साल लग जाएगा, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 70, 870 से 880, 880 से 890 से 9। कोई डाउट बेटा आपकी बात आ गया। अब आपको देखो 800 से 810 के बीच में कौन सी संख्या है? 810 की नहीं, 869 एक ही ऊपर वाला है, 810 के बीच में। अब देखो आगे एक आगे की बात तो ये एक बंदे से करते हैं, 1 2 बेटा 2 भी, इसके बाद 3, तो अपने पास मिलान चलाएंगे बेटा 1 2 3, 3 ही आपके पास 12 में क्या है 3। कोई डाउट बेटा? अगला 810 से 820 के बीच में, अब 810 से 820 में एक है कि बेटा, ये एक, इसके बाद क्या आपको भी अलग वाली क्या आगे जाएगा, उन्हीं सही लेना 2 आगे तो बेटा इसके बाद आपको कितना हुआ, इसमें कितनी है 2 ही है, कितनी है 2। कोई डाउट? अब 830 से 820 से 830 के बीच, अब 20 के बीच में बेटा आगे एक है बेटा, इसके बाद में कुछ भी नहीं है, एक ही है। आपके पास इस बार तुम्हें चेक करना है आपको बेटा, कितनी है इसमें एक, यहाँ कितने रहेगा 30 से 40 के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी है आपके पास 9। कोई डाउट बेटा? अब 8 40 से 8 40 से 50 ऊपर वाली लाइन में कोई है 40 50 के बीच एक है ना बेटा। इसके बाद इधर से 2 3 4 5, कितने बेटा 5, 1 2 3 4 2 5, कितने बेटा 5। अगर आप 60 से 70 के बीच में बेटा कितनी 5 के साथ ये इसकी हो गई, ये इसकी
तो 1 2 3 4 5 टोटल कितनी है बेटा 5। अब आपको लेना 8 17 से 60 के बीच बेटा 50 से 60 के बीच देखो 1 के बीच इसमें देखो 1 आएगा 50 से 60 के बीच में 1 ही बेटा कितनी 50 से 60 में 1 यानी कि 60 70 के बीच बेटा 60 से 70 के बीच बेटा 1 2 3 है बेटा कितनी है 1 2 3 टोटल कितनी है बेटा 3। अब देखो 70 के बीच में 80 के बीच में बेटा 70 से 80 के बीच में 1 है ना बेटा। इसके बाद में इधर कुछ नहीं है 70 के बीच में 2 है कितनी है बेटा आगे बढ़ा 80 से 90 और 90 से 100 देखो 80 से 90 80 से 90 एक ही इसमें भी एक कितनी 1 अब 90 1 2 1 2 3 4 4 कितनी 4 इसलिए 1 2 3 4 अब एक बार को योग कर लो भी पता लग जाएगा योग कर लो तो तब कितना आएगा योग कर लेते हैं बेटा 4 1 5 5 2 7 7 8 9 10 11 11 5 16 16 16 और 6 25 26 27 28 29 30 31 ज्यादा है एक ज्यादा जल्दी से कर ले एक बार देख लेते कहां पर ज्यादा दिखती है अपनी क्वेश्चन नंबर बताइए मैथमेटिक्स का 3 है पहले में सही है दूसरे में 2 फिर 1 फिर 9 फिर 5 1 3 2 नहीं बेटा ये एक है एक ही यहाँ एक 3 आगे बढ़ा देखो समझो यह आपके पास पूरा क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर अपन को आगे लिखना है इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्वेश्चन कहाँ गया तो अपन को क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि इत्यादि वाले 12 मार्क असाइनमेंट बेटा 12 मार्क असाइनमेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा इसी से समझ ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बेटा कि प्रश्न 3 यही था। प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयतचित्र बनाइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आयतचित्र बनाना बेटा इसका। अब इसका आयतचित्र कैसे बनाएंगे तो बनाते बेटा किस समूह में श्रेणिकों की संख्या सबसे अधिक थी। किस समूह में बेटा सबसे अधिक समूह में कौन सी आप लोग बताइए बेटा कौन सी सबसे ज्यादा श्रेणिकों की संख्या है।
अब इसके लिए पहले आयत चित्र बनाना पड़ेगा। अब आयत चित्र इसी को रहने देता हूँ मैं, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ बेटा, इससे प्रूव करना है। देखो बेटा अब हम आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र में बताया कल आप कैसे बनाते हैं। पहले सबसे पहले आयत चित्र बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आयत चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इस प्रकार से आयत चित्र बनता है। यह अब ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है? ऊपर की तरफ लिखना बेटा सर्विकों की जो भी कितने कितने के बीच में है, 12 बार इधर आ जाएगा 12 बार इस साइड ऊपर के लिए है ना बेटा। और नीचे आ जाएगा सर्विकों की संख्या, इसको मिटा देता हूं बेटा। यहाँ पर नीचे लिखना है सर्विकों की संख्या, इसको बता देते हैं ना। सर्विकों की संख्या मतलब इस साइड जाएगा। अब देखो यहाँ से अपना जो बन रहा है बेटा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक लिख दिया बेटा। अब हमारे पास है बेटा 810 सभी की संख्या है। 810 के बाद 820 830 बेटा दिख रहा है 840 850 इस प्रकार से आपके पास आगे हो जाएगा 860। इसके लिए साइज करना बेटा आपको एक स्पेस मान देगा 840 860 870 80 90 और 900। ये एक आयत है, इस प्रकार बनता बेटा आयत। आगे बात, अब इसमें मान लेना बेटा कि 800 से 810 के बीच में कितनी संख्या है? 800 से 810 के बीच में 3, तो 3 नंबर नाम लीजिएगा। तो इस लाइन को इस साइड से यहाँ पे इस बार लेना, इस लाइन को यहाँ इन दोनों के बीच में 800 से 810 के बीच में कितनी? 3। इन दोनों के बीच में कितने हुए? 3 हुई। आगे 810 से 820 के बीच में कितनी है? 2। तो ये रहा 10 और ये रहा 20, 2 मतलब ये रहा, इसकी सूत्र देगा यहाँ से यहाँ। आगे के बाद इसके लिए साइड से करना है आप इस प्रकार से। अब आगे 820 से 820 के बीच में कितनी? 1, तो ये 1 यहाँ। आगे के बाद अब 830 से 840 के बीच में कितनी? 9, ये 9 बेटा ये ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से यहाँ। इसकी कितना बेटा यहाँ कर दिया बेटा। इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा हमारे पास जो मान आएगा ये। कोई दिक्कत बेटा? अब कितनी है? 5। 40 से 50 के बीच में कितनी है? 5। तो लगभग यहाँ पर नहीं बेटा बेटा लगभग यहाँ से आगे के बाद 5 के बाद बेटा 1 3 सर 3 देखो बेटा 3 कितना है? 3 पे 8 60 से 70 के बीच में 3 देखो 3 ये रहा है। आगे के बेटा बात अब देखो 1 ये 1 फिर इसका भी 1 है 80 से 90 के बीच में बेटा 1। आगे 4 बेटा देखो 4 यहाँ पे दिया इस पे देखना आपको इसके सहायता से लगभग यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है बेटा आयत चित्र होता है। तो इसकी साइड बड़ी ना थोड़ी जरूरत है इसलिए मैं इसको लिखा था। अब दिखा देते हैं साइड से अब कोई काम नहीं। अब आगे ये हो गया आपके पास एक आयत चित्र। अब देखो बेटा ये आयत चित्र है, इसमें आप लोग ये क्या है? एक आयत चित्र। यहाँ पर लिखता हूँ आयत चित्र। क्या है? आयत चित्र। अब इस आयत चित्र में आपको क्वेश्चन के जवाब देने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 का पहला
देखो 4 का जो पहला है वो है किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। किस समूह में बेटा 830 से 840 के बीच में। तो लिख देंगे हम 830 से 840 के वर्गकाल में किसी का क्या पहला वर्ग अंतराल या अंतराल किसी में 830 से 40 के बीच 830 से 840 के बीच। अगला आपको लिखना है कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित अंक करते हैं। 850 कितने कर रहे हैं बेटा? एक क्वेश्चन नंबर है 2। तो 850 से अधिक अंक, ये 850 रुपया इससे अधिक वाला एक इसमें कितने करते हैं बेटा? 3 1 3 4 5 6 6 4 10 टोटल कितने कर रहे हैं? 10 श्रमिक। कोई दिक्कत बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 कितने श्रमिक 850 से कम। अब देखो 850 से कम या 850 से इससे कम ये कितना होगा बेटा? 5 9 5 9 14 14 1 15 15 और कितने पे बेटा? 2 पे 15 1 15 17 18 18 19 20 तो लगभग 20 श्रमिक। कोई याद नहीं है तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। किसी को कोई समस्या है क्वेश्चन नंबर 4 तक? अब क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन कल करवा देंगे बेटा। तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कल।